आज की वीडियो में गाइज हम लोग आर्मी टेक्निकल का पेपर डिस्कस करने वाले। किस तरह का पेपर आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइम मिलता है और उस क्वेश्चन को भी सोल्व करवाने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो गाइस सबसे पहले आपको हम बता दें कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जो कि आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। जो आर्मी टेक्निकल का पेपर होता है उसमें जो आपको टाइम जो है 60 मिनट का टाइम मिलता है, जो कि 1 घंटे का टाइम यहाँ पर मिलता है। आपका एक क्वेश्चन जो होता है, जो 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपका होता है। यहाँ पर टोटल जो है आपका पूर्णांक जो होता है 200 का होता है। पास करने के लिए आपको जो है पासिंग मार्क्स जो आपको लाना पड़ता है 80। अगर आपके जो है मार्क्स आ गए तो आप पास हो जाओगे। तो गाइस यहाँ पर जीके का सेक्शन पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जीके में 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो पूरा देखिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर करें दोस्तों के साथ और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन सी, जो कि न्यूयॉर्क में है। तो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, वे कौन भारतीय थे जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी जो थे भारत के गवर्नर जनरल बने थे। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन सी, मैसूर का शासक था। क्वेश्चन नंबर 4 गाइज यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से किसे संसद का शेर कहा जाता है। तो गाइज इसको आपको बताना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चौथे का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और गाइज पांचवा क्वेश्चन, जो कि जीके का लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है, शून्यकाल क्या है। तो ये गाइज कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया शून्यकाल क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद में प्रश्नकाल के बाद का समय है। तो गाइज यहाँ पर ऑप्शन कुछ ऐसे दे रखे, सोने का समय, जो कि बिल्कुल गलत है। और गाइज अब ऑप्शन आ गया है, सेक्शन बी आ गया है। बी में गाइज रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें जो है हम लोग 5 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया रीजनिंग का सवाल। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देख लेते इसमें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर दे रखा है 18 दिया हुआ है। उसके बाद जो है 12 दिया हुआ है। उसके बाद जो है हमें 4 दिया हुआ है, 4। उसके बाद जो है 8 दिया हुआ है। उसके बाद जो है 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पर बताया गया है, इनका कोड दिया हुआ है। मतलब पी का मतलब गाइज क्या है, प्लस। तो पी का मतलब क्या है, प्लस। तो यहाँ पर हम प्लस कर लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है टी, दी हमें, टी का मतलब होता है डिवाइड। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम डिवाइड का साइन लगा लेंगे। उसके बाद दे रखा है क्यू, यहाँ पर क्यू का मतलब दे रखा है मल्टीपल, गुणा दे रखा है, तो गुणा कर लेंगे हम। बी का मतलब दे रखा है यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। 4 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 12 हो गया। इसकी मल्टीपल करेंगे जब हम इसे, इसकी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 तियाँ 24। अब 24 हो गया है। अब इनको 24 और जो है 18 को हम जोड़ लेंगे। 24 18 को जोड़ेंगे तो हमारा 2 इधर चला गया, 42 हुआ। अगर हम 42 से माइनस करेंगे 10, तो हमारा कितना बचा, 32। तो हमारा यही आंसर हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन ए में दे रखा है 32। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, रीजनिंग का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, यहाँ पर श्रृंखला दे रखी है। तो इसे सबसे पहले हम बटे में जमा लेते हैं, 1/2। उसके बाद 3/4 दे रखा है। उसके बाद दे रखा 5/8 दे रखा है। 7 उसके बाद 16 दे रखा है। उसके बाद हमें गैप दे रखा है ब्लैंक। तो इसमें आप लोग अगर थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ पर देख सकते हो श्रृंखला बन रही, 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 बढ़ा है। उसके बाद फिर 4 बढ़ा है। उसके बाद क्या, 8 बढ़ा है। इसी तरह से श्रृंखला बढ़ रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है। यहाँ पर फिर 2 बढ़ रहा है। आगे 2 बढ़ेगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर 16 बढ़ेगा तो कितना, 32 हो जाएगा। तो हमारा 9/32 आंसर हो जाएगा। तो किस में ऑप्शन में दे रखा है 9/32, बी में दे रखा है, जो कि हमारा बी आंसर सही हो जाएगा बिल्कुल। अब नीचे क्वेश्चन दे रखा है हमारा, 8वां क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या हो रहा है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो एफ का कोड कितना होता है, 6। और एफ के बाद यहाँ पर देख सकते हो आई दे रखी है। तो अगर इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो कितना, 9 हो जाए। 9 कोड होता है आई का। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो यल दे रखा है। 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 किसका, यल का होता है कोड। इसी तरह के बढ़ेंगे फिर 15, 15 किसका, ओ का होता है। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे हम, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 किसका कोड होता है, आर का। तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा कि आर। अब हमें पहला मिल गया आर, तो इसका आर हुआ पहला। अब दूसरा हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं।
इसी हिसाब से दूसरा चेक कर लेते हैं जे का कोड कितना 10 होता है। अगर 10 में 2 हम मिला देंगे 12 कोड किसका होता है यल का, तो यल आ गया हमारा। इसी तरह से 2 बढ़ रहा है, तो इसी तरह से 2 बढ़ रहा है। अब यहाँ पर पी के बाद कितना आता है, पी में अगर 16 में 2 जोड़ेंगे 18 किसका कोड होता है आर का। फिर दोबारा हमें जो मिल गया आर, तो इस तरह से आर की श्रृंखला बन गई। उसके बाद फिर दोबारा हम कर रहे हैं के का कोड कितना होता है 11 होता है कोड के का 11 होता है। 11 में 2 जोड़ेंगे 13, यल का कोड 13 हो रहा है। तो इसी तरह से 2 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्यू दे रखा है, क्यू दे रखा है। अब क्यू के बाद क्यू में 17 होता है, 17 कोड होता है क्यू का। तो उसमें अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 किसका होता है यस का। तो हमारा क्या बन रहा है आर बन रहा है, आर यस। अब लास्ट वाला फिर हम चेक कर लेते हैं। पी के कितना 16 होता है, पी के बाद क्यों 17, एक डिवाइड हो रहा है, एक बढ़ रहा है। आर के बाद क्या आता है, तो इसी तरह से हमें लास्ट में बढ़ाना है। इसके बाद क्या आएगा, एक बढ़ाएंगे टी। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा गाइज यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो 8वां क्वेश्चन हमारा ये जो इसका ऑप्शन बी हुआ सही। गाइज क्वेश्चन हमारा नमा दिया हुआ है, इसको हमें सोल्व करना है। उसके बाद दे रखा है यहाँ पर ए दे रखा है, ए टी का मतलब यहाँ पर 20 दे रखा है, बेट का मतलब 40 दे रखा है। और इसी हिसाब से आपको केट का मतलब बताना कितना यहाँ पर आंसर आएगा। तो गैप दे रखा है। तो सबसे पहले एक का कोड कितना 1 होता है, एक का कोड 1 होता है, टी का कोड 20 होता है। तो इससे हमें क्या पता चला ये 20 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर टी का कोड तो 20 होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड करने पर हो रहा है तो 20 ही आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर बेट, तो बेट बी का कोड 2 होता है और ए का कोड 1 होता है, टी का कोड 20 होता है। तो यहाँ पर 1 और 2 की गुणा करेंगे, 2 1 की, तो यहाँ पर क्या 20 जो है 40 आ जाएगा। 20 को जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। इसी हिसाब से हमें दे रखा है यहाँ पर केट का, तो हमें केट का बताना है। तो हमें क्या करना है, केट का भी हमें इसी हिसाब से करना है। तो केट का सबसे पहले सी का कोड कितना होता है 3 और ए का कोड कितना होता है 1, तो इनका डिवाइड करेंगे वो 1 ही रहेगा। उसके बाद हमें दे रखा है टी का जब हम इससे मल्टीपल करेंगे 20 का, तो 20 यहाँ 60 हो जाएगा। तो इसका आंसर गाइज हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा 60 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन दे रखा है 10वां क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। इसमें क्या दे रखा है, तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर देखोगे तुम एक श्रृंखला चल रही है, एक श्रृंखला को भरें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पर देखना है क्या चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है क्या चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो 22 के बाद क्या हो रहा है 23, 22 के बाद क्या हो रहा है गाइज यहाँ पर 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद गाइज यहाँ पर 25 आ जाएगी। दूसरी श्रृंखला में 21 के 22 चल रहा है, 22 के बाद 23 चल रहा है, 24 के बाद 25, तो यहाँ पर 25 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा जो है डी सही हो गया। तो गाइज यहाँ पर हमने जो है 2 सेक्शन कवर कर लिए हैं, जो कि रीजनिंग का, उसके बाद जीके के 2 को सेक्शन हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। क्योंकि गाइज यहाँ पर मैथ का सेक्शन नहीं कराएंगे, हम जो है भौतिक विज्ञान देखेंगे। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन देखेंगे सेक्शन जो है हम केमिस्ट्री का। तो यहाँ पर जो है 10 से यहाँ पर 25-15 क्वेश्चन दे रखे हैं भौतिक विज्ञान से, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो दे रखा है सी, पहला 11वां क्वेश्चन दे रखा है गाइज, देश भौतिक मात्रा को वाट में मापा जाता है। तो गाइज यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारा बी सही हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि शक्ति की भौतिक मात्रा को वाट में मापा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है एक चुंबक की पट्टी के केंद्र पर चुंबकत्व स्थित होता है। तो इसका हमें सही बताना है आंसर गाइज। तो गाइज इसका आंसर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 0। इसका 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, 13 दे रखा है बर्फ़ के पिघलने से उसका घनत्व डैश दे रखा है। तो यहाँ पर जो है इंक्रीज होता है, जो कि बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर दे रखा है यहाँ पर है, दूर की वस्तु देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, टेलीस्कोप का जो है प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है यहाँ पर, एक परिपथ में वोल्ट मीटर सदैव में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों 15 का ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, समांतर।
क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है गाइज, एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का वजन डैश होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइज 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 17 डैश दे रखा है, त्वरण की इकाई क्या है। त्वरण की इकाई तो आपकी हो जाएगी मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है गाइज, आप लोगों के सामने है, ये एक तीव्र गति से जाती हुई ट्रेन से गैस से भरा हुआ डिब्बा रखा जाता है। तो गैस का ताप, इसमें बताना गैस का ताप डैश क्या होगा। अपरिवर्तित रहेगा, गिरता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो इसका ऑप्शन सही बी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर गाइज 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन सी मात्रा सदिश है। तो इसमें आपको बताना कौन सी सदिश है, कौन सी मात्रा सदिश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस, जो कि धारा है, जो एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर गाइस दे रखा है 20। इसमें आप लोगों को बताना है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविज़न का आविष्कार गाइस यहाँ पर जो दे रखा है, जे एल बेयर्ड ने किया था। जे एल बेयर्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा, गैस निम्न में से किसको मापन की इकाई, किसको मापने की इकाई है। तो इसमें गाइज आपको बताना है, तो गैस जो किसको मापने की इकाई है, गोस गाइज दे रखा, गैस नहीं सॉरी गाइज, यहाँ पर गोस है। गोस निम्न में से किसको मापने की इकाई है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, चुंबकीय प्रेरकत्व को मापने की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, डैश बैरोमीटर में पारा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें आपको बताना है इसका आंसर सही। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर इसका 22 का ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, इसका क्वथनांक ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसका न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। और दे रखा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 × 10⁸ ये ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी 746 जो है वाट के बराबर होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है हम आपको मैथ का जो सेक्शन है इसको कंप्लीट नहीं कराने वाले, क्योंकि इसमें 15 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं, वो हम नहीं कराएंगे, क्योंकि वो गाइस नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे अगर आप लोग कमेंट करोगे। क्योंकि यहाँ पर कोई जो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं। यहाँ पर जैसे दे रखा है ये रूट, ये जो 23 का रूट दे रखा है, यहाँ पर जो इसको रूट से बाहर निकालेंगे। और ये जो है यहाँ पर 81 दे रखा है, ये 9 का दे रखा है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये 32 हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर हार्ड क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं। और यहाँ पर जो गाइस यहाँ पर बेलन का भी दे रखा है। तो अगर बेलन को आप लोगों को पता होगा, पाई आर स्क्वायर एच दे रखा है, इसका वो सूत्र होता है आयतन का। अगर आप लोगों को पता है तो इसे आप लोग निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो 22/7 करोगे, उसके बाद जो है यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है 6 मल्टीपल करोगे, उसके बाद 7 दे रखा, 7 से ये 7 कट जाएगा, 6×4 = 36 हो जाएगा। और अगर ये 36 और इसकी दोनों की मल्टीपल करोगे तो यहाँ पर जो है आपका 700 जो है 792 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्योंकि गाइस इसमें हम सारे क्वेश्चन नहीं करवाने वाले, आप लोगों को क्वेश्चन ओनली दिखा देंगे। तो आप लोग देख सकते हो ज़्यादा कोई हार्ड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। उसके बाद जो है हम दूसरा सेक्शन कंप्लीट करेंगे। तो गाइस आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख लो, हम आप लोगों को क्वेश्चन दिखा रहे हैं। उसके बाद गाइस हम लोग जीके के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। सॉरी गाइस, केमिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, क्योंकि मैथ के ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, क्योंकि इजी इन्हें कर सकते हो आप। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन हमने भौतिक विज्ञान के ऊपर कर लिए, भौतिक विज्ञान के। अब यहाँ पर जो है रसायन विज्ञान के 10 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर दिया हुआ है, पानी में नमक मिलाने से इसका डैश क्या होता है। तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्वथनांक बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 42 दे रखा है, 42 दे रखा है। इसमें कहा गया अगर जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाए तो कॉपर सल्फेट का रंग होगा। तो इसमें बताना है जो आपका जो है कॉपर सल्फेट का रंग क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन जो ए सही हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर दे रखा है, 43 दे रखा, समस्थानिक परमाणु में डैश एक समान होता है। तो इसमें ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, परमाणु क्रमांक।
दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 44, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा CO2। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर दे रखा है, बारूद एक प्रकार का डैश है। तो बारूद एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 46 दे रखा है, तत्व जो आवर्त सारणी में दाहिने तरफ पाए जाते हैं उन्हें डैश कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं नॉन मेटल, जो कि गाइज अधातु कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 दिया हुआ, वह परमाणु जिसके इलेक्ट्रॉन ना तो कम हो जाता ना सॉरी गाइज, यहाँ पर वह परमाणु जिसका इलेक्ट्रॉन ना तो कम हो सकता है और ना ही बढ़ सकता है, क्या कहलाता है? तो इसका गाइज सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन सी, अक्रिय। एक अक्रिय। क्वेश्चन नंबर 48 दे रखा है, भारी नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 गाइज दे रखा है, सोने का रासायनिक चिन्ह क्या होता है? तो इसका AU हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर गाइज लास्ट दे रखा है 50वां, तो इसमें पूछा शुद्ध जल का pH मान। तो यहाँ पर गाइज जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, जो कि मैथ के क्वेश्चन हमने नहीं कराए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर एजुकेशनल और टेक्निकल आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगे गाइज। और नेक्स्ट वीडियो हम लाएँगे गाइज जो है आर्मी GD का पेपर। अगर आप लोग इसकी आप लोग PDF पाना चाहते तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हो।